शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए, गतिविधि देखने के लिए, हलचल देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पानीपत का मशहूर चैनल। मैं उनके कैबिन में गई और मैंने कैबिन में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एडवांस की क्या बात करती हो भी, तुम मेरे साथ मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, मेरे साथ डेट पर चलो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने उनको कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, आप मेरे फादर जैसे हो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मुझे कहते हैं कि अगर तूने ये बात किसी से भी बाहर की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उन्होंने वहाँ पर सभी टीचर्स के सामने जो भी उन्होंने मेरे साथ किया वो सब उन्होंने माफ़ी मांगी। कहते मुझसे ये बचकानी हरकत हो गई, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा। ये सब बातें उन्होंने एक टीचर को कॉल पर कही और ये रिकॉर्डिंग मेरे पास इस समय मौजूद है। स्कूल के ओनर का नाम बलराज दहिया और स्कूल का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल है दत्ता कॉलोनी में। जो ओनर है स्कूल के उनकी नीचे से ऊपर तक इतनी पहुंच है कि उन्होंने सबको अपनी तरफ कर लिया, अपनी पावर से खरीद लिया उन्होंने सब। जब किसी बेटी के साथ अन्याय होता है, किसी लड़की के साथ अन्याय होता है, किसी महिला के साथ अन्याय होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो है या तो फिर न्यायपालिका या फिर पुलिस। सबसे पहले वो पुलिस के पास जाती है। लेकिन जब पानीपत पुलिस ही उसकी ना सुने तो पीड़िता कहाँ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम। पानीपत की उस धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। आज उसी धरती पर एक बेटी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। सिर्फ और सिर्फ वजह ये मानी जा सकती है कि जो आरोपित है वो कहीं ना कहीं रसूखदार है, उसकी पहुंच ऊंचे तक है। शायद इसी वजह से पानीपत पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार पीड़िता पुलिस के पास जा रही है, सभी के पास जा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मामला क्या है वो आपको बता दें। उससे पहले आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके क्योंकि इस पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है और जब इसने आवाज़ उठानी चाहिए तो इसको अब जो है दबाया जा रहा है। जैसे कि अभी कल जो है जब ये कोर्ट की तरफ आ रही थी तो इन्हें बाइक सवार कुछ युवकों ने धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और इसके बावजूद भी इन्हें कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। ये मामला है असंध रोड पर सनराइज पब्लिक स्कूल का, जहां के प्रिंसिपल पर आरोप लगे हैं कि उसने एक युवती के साथ छेड़खानी की और उसके बाद जब पीड़िता इसके बारे में कहती है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि जब वो कल कोर्ट की तरफ आ रही थी तो उसे बाइक पर सवार 2 युवकों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पूरा मामला एक बार समझ लेते हैं। वो पीड़िता हमारे साथ हैं, हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को इसलिए शेयर करें ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि कब का ये मामला है और क्या पूरा मामला है। जैसे कि मैंने 10 तारीख को जो स्कूल का ऑनर है उससे एडवांस की बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कल बात करेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को स्कूल का ऑनर जैसे राउंड पे आते डेली, तो राउंड पे आए, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मेरे कैबिन में आके मिलना। 10:30 बजे के आसपास 3rd पीरियड होता है उस टाइम। तो मैं उनके कैबिन में गई और मैंने कैबिन में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एडवांस की क्या बात करती हो भी, तुम मेरे साथ मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, मेरे साथ डेट पर चलो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, आप मेरे फादर जैसे हो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भी अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जा सकती तो मुझे स्कूल के बाद आकर, छुट्टी के बाद स्कूल में आके मिलना। और जैसे मेरे छेड़खानी करने लगे, हाथ वगैरह पकड़ा उन्होंने मेरा और मुझे कहते कि अगर तूने ये बात किसी से भी बाहर की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, तेरे पेरेंट्स को भी जान से मार दूंगा। ये बात सुनकर मैं घबरा कर मैं अपनी टीचर्स, जो स्टाफ टीचर्स है उनके पास गई तो उसी टाइम जो स्कूल का ऑनर है वहाँ से चला गया और मैंने टीचर्स को जैसे अपनी जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वहाँ पर मैंने बताया तो वो टीचर्स कहती तेरे पास क्या प्रूफ है इनके खिलाफ। तो हम 12 तारीख को एक मीटिंग रखेंगे, उसमें हमें इसकी जो भी इन्होंने बोला है, जो भी तेरे साथ किया है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 12 तारीख को सभी टीचर्स मौजूद हुए वहाँ प्लेवे में। 10 बजे के आसपास की बात है। उन्होंने वहाँ पर सभी टीचर्स के सामने जो भी उन्होंने मेरे साथ किया वो सब उन्होंने माफ़ी मांगी। कहते मुझसे ये बचकानी हरकत हो गई, मुझे बचा लो, टीचर्स को कहते। तो मैं जैसे ही मेरे को एकदम बीपी हुआ और मैं चक्कर खा के गिर गई
वहाँ पे सभी जो भी स्कूल के बच्चे टीचर्स मौजूद थे उन्होंने पानी पिलाया, और यह उस टाइम एक टीचर को कहते कि इसको अपने घर ले जाओ और वहाँ पे जाके इसको समझाओ। तो मुझे एक टीचर अपने घर ले गई, ये वहाँ से उसी टाइम वहाँ से चला गया स्कूल से, और टीचर्स को फ़ोन करके कहता है कि इसको मोटिवेट करो कि ये किसी को बताए ना, अपने पेरेंट्स तक से भी ना बात करे और मामला यही ख़त्म हो जाए, मैं मर जाऊँगा। ये सब बातें उन्होंने एक टीचर को कॉल पर कही, और ये रिकॉर्डिंग मेरे पास इस समय मौजूद है। और जैसे कि 12 तारीख को शाम को इनकी जो स्कूल का ऑनर है उसकी वाइफ और 2 अन्य टीचर मेरे घर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आई। कहते कि तुम क्या चाहते हो, हम माफ़ी मांग लेते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तो हमने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल बाकी किसी भी स्कूल की लड़की या टीचर के साथ ऐसा ना हो। तो वो और कहते कि तुम बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तो हमने यही सब बोल के कहा कि मेरे ताया जी है वो आकर बात करेंगे। ये सब होने के बाद जब हमने 14 तारीख को FIR दर्ज करवाई तो उस टाइम तो पुलिस मेरे साथ थी, मतलब मेरे बारे में बात कर रही थी। लेकिन जैसे कि जब वो उनका भी बयान लिया गया तो पुलिस एकदम मतलब मेरे जैसे मेरे को दबाने लगी। उन्होंने मेरे से जैसे बदतमीजी से बात की जो पुलिस थी। और अब भी जैसे मेरा बयान दर्ज हुए हैं जज के सामने तो वो मुझे बयान की कोई कॉपी वगैरह भी नहीं दे रहे। और जैसे मैंने उनको बताया कि मुझे जान का खतरा है तो मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही है पुलिस के द्वारा, और वो मुझे प्रूफ मांग रहे हैं इस समय कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम्हें जान की धमकी आ रही हैं। प्रूफ तो आपके पास है कि आप बता रहे हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, बाकायदा उसने जब माफ़ी मांगी थी सभी स्टाफ के सामने उसकी वीडियो भी बनी थी। वो वीडियो कहाँ गई फिर? वो वीडियो जिस टीचर से वो कॉल पे बात कर रहे थे उन पर प्रेशर कर उन्होंने वो वीडियो डिलीट करवा दी। बट अच्छा। रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जब वो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको समझाओ। किस दिन की घटना और प्रिंसिपल का क्या नाम है, स्कूल का क्या नाम है? स्कूल के ओनर का नाम बलराज दहिया और स्कूल का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल है दत्ता कॉलोनी में। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल जो है आप पुलिस के पास गई, जब आपने बताया अपने पेरेंट्स को उसके बाद आप पुलिस के पास गई थी, तो पुलिस की तरफ से कोई आपको कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं कहा गया कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जैसे मैंने उनको कल कॉल करके बताया कि मैं कोर्ट की तरफ आ रही थी तो मुझे ऐसे धमकी मिली, तो वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, हम बिना प्रूफ के तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं देंगे। अच्छा, हाँ जी। देखिए, जान से मारने की धमकी इन्हें दी गई और इन्हीं से प्रूफ मांगा जा रहा है कि उसका प्रूफ दिया जाए। आपने कब स्कूल में ज्वाइन किया था? और आप अभी बता रहे थे कि उसी स्कूल से आपने स्टडी भी की है और उसी स्कूल में आपने टीचिंग में शुरुआत की थी? हाँ जी, मैंने 11th और 12th उसी स्कूल से की और 3 महीने से मैं वहाँ जॉब कर रही थी। वहाँ पे 3 महीने मतलब मैंने वहाँ से +2 आर्ट से की है और टीचिंग कर रही थी 3 महीने से, क्योंकि उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है तो आप मेरे स्कूल में टीचिंग कर लो, और आपको जैसे भी कोई फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब के या कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको करवाऊंगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू होती है फॉर्म वगैरह भरवाने हो। तो उन्होंने ये एडवाइस दी थी, तभी मैं उनके पास लगी थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप स्टडी कर रही थी स्कूल में, कभी ऐसा हुआ था कि इससे पहले भी किसी और टीचर के साथ कभी कुछ इस तरीके की हरकत हुई थी? ये मुझे पहले सुनने में नहीं आया, बट जिस दिन मैंने इंसिडेंट अपने स्टाफ टीचर से शेयर किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब मेरे साथ भी हुआ है, बट मैं अपनी घर की कुछ मजबूरी, मैरिड लाइफ की मजबूरी के कारण इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाई। मतलब पहले भी किसी टीचर के साथ ऐसा हो चुका है और मजबूरी के कारण उन्होंने ये बात आगे नहीं उठाई, उसको एक बार मौका दे दिया और आपसे भी कहा गया कि एक बार आप भी मौका दे दो, माफ़ी दे दो उन्हें। हाँ जी, ये बात उन्होंने मुझे भी कहा कि भी एक बार मौका दे दो। एक बार मैंने भी मौका दे दिया, वो आगे से नहीं करेंगे, उनको गिल्टी फील हो चुकी है, ये बात उन्होंने मुझे बोली। बट अगर मैं एक मौका दे देती तो वो आगे भी किसी और के साथ ऐसा करते, उनको एक और मिल जाता कि हाँ भी चांस कि मैं किसी और के साथ ऐसा करूँ। बट मैं ये नहीं चाहती कि कोई और लड़की के साथ जो आज मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। गलती की थी तभी तो माफ़ी मांगी थी। हाँ जी, तभी तो वो इतना घबरा के बोल रहे कि मैं मर जाऊंगा, मेरा पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा। ये सब बातें उन्होंने ऐसी नहीं बोली। एक 5,000 के पीछे कौन ऐसी एडवांस सैलरी के पीछे ऐसे माफिया मांगेगा मैम? मतलब एडवांस आप जब मांगने गए तब आपको जो है बुलाया गया, डेट पे जाने के लिए कहा गया और उसके बाद आपके साथ छेड़ाखानी भी की गई? हाँ जी, जिस दिन ये इंसिडेंट मैंने उनको कहा कि भी मुझे एडवांस चाहिए 10 तारीख को, तो उन्होंने 11 तारीख को मुझे अपने कैबिन में बुलाकर ये सब किया और कहा कि मेरे साथ डेट पर चल, अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो वो मुझे जान से भी मार देंगे। ये धमकी भी उन्होंने मुझे उसी दिन दी थी ये धमकी? हाँ जी, उसी दिन दी थी मुझे जब उन्होंने ये इंसिडेंट किया। अच्छा, आपके साथ छेड़खानी की थी, उसके बाद आपको बोला गया कि अगर आप ये बात किसी और को बताते हो तो आपको जान से मार दी?
हाँ जी, जब उन्होंने जैसे मेरा हाथ वगैरह पकड़ा तो एकदम मैं घबरा गई। तो वो मुझे कहते अगर तूने किसी से भी ये बात कही तो तेरे पेरेंट्स को भी और तुझे भी मार देंगे, क्योंकि तू एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। अच्छा, तो अब पुलिस की तरफ से भी आपको कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा? आप मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान भी हो चुके हैं? हाँ जी, मजिस्ट्रेशन के सामने मेरे बयान हो चुके हैं और कोई भी मुझे आगे पता नहीं लग रहा कि क्या कार्रवाई हो रही है मेरे केस में। अब आगे क्या कुछ आप कर रही हैं कि आप इसके लिए लड़ाई लड़ेंगी? क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, पानीपत पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही है। मैम, मैं सच्चाई के साथ एक ना एक दिन सच्चाई के साथ ही सब होते हैं और सच्चाई के लिए मैं लड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि मैं ये अपने लिए नहीं बाकी और लड़कियों के लिए ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ कि ताकि उनके साथ भी ऐसा ना हो। और मेरी यही गुजारिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो मेरा साथ दे, क्योंकि उन्होंने यही योजना चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियाँ आजकल के टाइम में सेफ़ नहीं है। इतना मॉडर्न टाइम आ चुका है बट फिर भी बेटियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस टाइम पर भी कानून भी नहीं कर रहा है कोई सुनवाई। शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो प्रिंसिपल है रसूखदार है उसकी पहुंच है। हाँ जी, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि जिस दिन मैंने एफआईआर करवाई थी तब पुलिस मेरे साथ थी, बट शाम को जैसे कि उनको बुलाया गया तो एकदम मेरे खिलाफ हो गई, मेरे को दबाने लगी और मुझे लगा कि उन्होंने उनको अपनी पैसे की पावर दिखाई है। मैंने जब एफआईआर लॉन्च करवाई 14 तारीख को, तो मैंने उनको जो अपनी सारी मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो भी उन्होंने छेड़खानी वगैरह की, तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें नॉर्मल बातें लिखी जाएंगी। उन्होंने सिर्फ मेरी पूरी जो भी मेरे साथ बीता उन्होंने वो नहीं लिखा, बट जो मेरे बयान जज के सामने पेश हुए उन्होंने सारी जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो सब उन्होंने लिखा है जैसे मैंने बताया उनको। पर ये जो आईओ सुदेश है उनसे मैंने कॉपी मांगी उसकी बयान की, तो वो उन्होंने मना कर दिया। वो कहते कि ये कॉपी मेरे पास रहेगी। जो ओनर है स्कूल के उनकी नीचे से ऊपर तक इतनी पहुंच है कि उन्होंने सबको अपनी तरफ कर लिया, अपनी पावर से ख़रीद लिया उन्होंने सबको। और मेरी यही एसपी से यही गुहार है कि वो मेरी मदद करे इस केस में। अगर एसपी भी मेरी इसमें कुछ मदद नहीं करते तो मैं अनिल विज और गृह मंत्री के पास अपनी गुहार लगाऊंगी कि वो इसमें मेरी मदद करें। तो आपने सुना कि इस युवती के साथ कितना कुछ हो गया, लेकिन कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जैसा कि युवती ने कहा कि जब वो पुलिस वालों के पास जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, तो उसमें उसके मुताबिक वो बातें नहीं लिखी जाती जैसा इसके साथ हुआ है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, उसके बाद भी आईओ सुदेश जो है उसकी कॉपी इनको नहीं देती। यानी कि कहीं ना कहीं जो आरोपित है, यानी कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है बलराज दहिया, वो कहीं ना कहीं रसूखदार है। इस वजह से शायद इस पीड़िता की सुनी नहीं जा रही है, उसका साथ दिया जा रहा है। पानीपत के एसपी से इन्होंने गुहार लगाई है कि वो इनकी बात सुने, क्योंकि एक पीड़िता को न्याय चाहिए, उसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई पानीपत पुलिस की तरफ से क्यों नहीं की जा रही? क्या वो रसूखदार है इसलिए? क्या उसकी पहुँच ऊपर तक है सिर्फ इसलिए? शायद इसी वजह से ऐसी बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता जब ऐसे रसूखदार अपनी पहुंच ऊपर तक रख पाते हैं और ऐसी बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन इस बेटी की हिम्मत है कि उसने यहाँ तक जो है अपना हौसला बनाए रखा और ये कह रही है कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए वो इस लड़ाई को वो लड़ेगी और आगे तक जाएगी और इस मामले में न्याय लेकर रहेगी और आरोपित को सजा जरूर दिलवाएगी। तो आप इस मामले में क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इस पीड़िता को न्याय मिल सके। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।